प्रिय माताओं, आज हम जिस पावन ग्रंथ की कथा सुनने जा रहे हैं वह हनुमान पुराण है। एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जिसे सुनने से केवल भक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धि, संयम और अद्भुत तेज का निर्माण होता है। हनुमान जी केवल अनंत बल के धनी नहीं हैं, वे महाबुद्धिमान हैं, परम संयमी हैं और भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं। उनका बल विवेक से बंधा है, उनकी शक्ति सेवा में लगी है और उनका संपूर्ण जीवन श्री राम के चरणों में अर्पित है। हनुमान पुराण हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति वही होती है जो अहंकार नहीं, विनय पैदा करे। यही कारण है कि गर्भवती स्त्रियों के लिए यह कथा अत्यंत विशेष मानी गई है। जब माँ हनुमान जी की कथा सुनती है तो गर्भ में पल रहा शिशु भी साहस, बुद्धिमत्ता, स्थिरता और संयम के संस्कार ग्रहण करता है। ऐसा शिशु केवल तेजस्वी नहीं बनता, वह सही निर्णय लेने वाला, धैर्यवान और धर्म पथ पर चलने वाला बनता है। इस प्रथम भाग में हम जानेंगे कि हनुमान जी का जन्म क्यों साधारण नहीं था, उनकी बाल लीलाएं केवल खेल क्यों नहीं थीं और उनकी अपार शक्ति को ऋषियों ने क्यों मर्यादा में बांधा ताकि समय आने पर वही शक्ति रामकाज के लिए जागे। यह कथा हर उस माँ के लिए है जो चाहती है कि उसका शिशु हनुमान जैसा निर्भय, बुद्धिमान और संस्कारी बने। यदि आप भी यह पावन कथा अपने शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए सुन रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे अन्य माताओं तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप हनुमान पुराण अपने शिशु के लिए सुन रही हैं। अब आइए श्रद्धा के साथ हनुमान पुराण की इस दिव्य कथा का आरंभ करें। स्वर्ग की सभा में एक अप्सरा थी, नाम था पुंजिकस्थला। रूप लावण्य की धनी, कला में निपुण, स्वभाव चंचल और अपने सौंदर्य के अभिमान में कभी कभी सीमा भूल जाने वाली। इंद्र सभा में उसके नृत्य गान की ख्याति थी, देवता भी उसे देखकर प्रसन्न हो जाते। पर पुराण हमें यह भी सिखाता है कि जब चंचलता मर्यादा को छूने लगे तब वही चंचलता आगे चलकर दुख का कारण बन जाती है। एक बार वह पृथ्वी के निकट से गुजर रही थी। मार्ग में एक तपस्वी ऋषि ध्यानस्थ थे। उनकी आंखें भीतर थीं, मन ब्रह्म में और वाणी मौन में, ऐसा मौन जिसमें शब्द नहीं, तेज बोलता है। पर पुंजिकस्थला ने अपने स्वभाववश उन्हें छेड़ा, उपहास किया और उसी क्षण ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ध्यान टूटे तो केवल मन नहीं टूटता, तप का तेज भी जागता है और तप का तेज जब जागता है तो वह नियम बनकर बोलता है। ऋषि क्रोधित हुए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हे अप्सरे, तुमने एक तपस्वी के तप का अपमान किया है। अब तुम्हें वानरी योनि में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। पुंजिकस्थला कांप उठी। वह समझ गई कि यह केवल वाक्य नहीं, विधान है। उसका अभिमान उसी क्षण गिर पड़ा और उसके स्थान पर पश्चाताप आ गया। वह चरणों में गिर पड़ी। मुनिवर, क्षमा करें, भूल हो गई, मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि के हृदय में करुणा उमड़ी, पर वचन लौट आया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, मेरा वचन असत्य नहीं होगा, तुम वानरी बनोगी, किंतु मैं वर देता हूं कि तुम अपनी इच्छा से समय समय पर वानरी और मनुष्य रूप धारण कर सकोगी। और सबसे बड़ा वर यह कि इसी जन्म में तुम एक ऐसे महान पुत्र की माता बनोगी जिसकी कीर्ति युग युग तक जगत में गूंजेगी। उस क्षण पुंजिकस्थला की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में शोक नहीं, भविष्य का उजाला था। यही तो पुराण का रहस्य है। श्राप मिटता नहीं, पर श्राप के भीतर ही कभी कभी वरदान छिपा होता है। ईश्वर की व्यवस्था केवल दंड नहीं होती, वह मार्ग भी होती है। जैसे किसी पत्थर के भीतर से ही शिल्प निकलता है, वैसे ही कभी कभी गिरावट के भीतर से ही ऊंचाई का द्वार खुलता है। और यही द्वार आगे चलकर हनुमान जी के प्राकट्य का प्रथम संकेत बनेगा, क्योंकि जिस माँ का जन्म ही नियम और करुणा के संगम से हुआ हो, उसके गर्भ से जन्मने वाला पुत्र भी शक्ति और भक्ति के संगम का स्वरूप बनता है। समय बीता, वही पुंजिकस्थला पृथ्वी पर वानर कुल में प्रकट हुई। पर्वतीय वन प्रदेश में एक प्रतिष्ठित वानर कुल के यहाँ उसका जन्म हुआ और उसे नाम मिला अंजना। अंजना वानरी थीं, पर रूप तेज ऐसा कि लोग देखते रह जाए। उनके स्वभाव में सौम्यता थी, हृदय में सेवा और आंखों में वह शुद्धता जो तपस्या की नींव बनती है। यह शुद्धता कोई दिखावे की नहीं थी, यह भीतर का स्वभाव था जो आगे चलकर उनके संकल्प को कठोर बनाएगा और उनके गर्भ को दिव्य कार्य का धाम
उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। केसरी वीर थे, पराक्रमी थे, धर्म प्रिय थे। उनके घर में वैभव था, सम्मान था, कुल प्रतिष्ठा थी, पर एक कमी थी जो हर सुख को अधूरा कर देती है, संतान का अभाव। वर्षों बीत गए, पर्वतों पर रथुएं बदली, वन में पुष्प खिले और झरे, पर उनके आंगन में किलकारी न गूंजी। यह पीड़ा धीरे धीरे भीतर उतरती जाती है। बाहर से जीवन चलता है, राजकाज, अतिथि, उत्सव, पर भीतर कहीं सूना रह जाता है, जैसे दीपक हो पर बाती को अग्नि न मिली हो। एक दिन अंजना ने निश्चय किया, अब मैं केवल इच्छा नहीं करूंगी, मैं संकल्प करूंगी। संतान पाने का संकल्प नहीं, बल्कि एक योग्य, तेजस्वी और लोकहितकारी पुत्र पाने का संकल्प। क्योंकि अंजना जानती थी कि पुत्र केवल गोद भरने के लिए नहीं आता, पुत्र जीवन को अर्थ देने के लिए आता है। और यदि ईश्वर दे रहे हैं तो वह ऐसा दें जो केवल उनके घर का नहीं, समाज का भी मंगल करे। उन्होंने केसरी से अनुमति ली और किष्किंधा के निकट वन प्रदेश में जाकर कठोर तप आरंभ कर दिया। अंजना ने अन्न जल का त्याग किया, पर इस त्याग में कठोरता नहीं, पवित्रता थी। शरीर के लिए कम, मन के लिए अधिक, श्वास के साथ नाम और नाम के साथ भाव। तपस्या की अग्नि बाहर नहीं दिखती, पर उसका असर तीनों लोकों में फैलता है। जब कोई माँ अपने गर्भ के लिए तप करती है तो वह केवल अपनी इच्छा नहीं मांगती, वह आने वाले युग के लिए एक दीपक मांगती है। और उसकी प्रार्थना केवल उसके लिए नहीं रहती, वह लोक के लिए बन जाती है। उनकी तपस्या से देवगण भी चकित होने लगे, क्योंकि यह तप किसी सांसारिक सुविधा के लिए नहीं था। यह तप उस भाव के लिए था कि मेरे गर्भ से जो जन्मे वह किसी के भय का कारण न बने, बल्कि भय हरने वाला बने। यही तो आगे चलकर हनुमान जी का उद्देश्य बनेगा। वे शत्रुओं के लिए भयंकर हों, पर भक्तों के लिए अभयदाता हों। वे शक्ति में अतुल हों, पर हृदय में दया और भक्ति से भरे हों। उसी समय एक महान तपस्वी महामुनि मतंग वहां पहुंचे। उनकी दृष्टि शांत थी, वाणी गंभीर। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे चेहरे पर तप का तेज है, पर हृदय में वेदना भी है। कहो, किस उद्देश्य से यह कठोर तप? अंजना ने विनम्रता से कहा, मुनिवर, मैं केसरी की पत्नी हूं। हमारा जीवन सुखमय है, पर संतान नहीं। मैंने व्रत किए, तीर्थों की यात्रा की, पर फल नहीं मिला। अब मैं चाहती हूं कि प्रभु मुझे ऐसा पुत्र दें जो यशस्वी हो, बलवान हो और धर्म पथ पर जगत का कल्याण करे। आप सर्वज्ञ हैं, कृपा करके मुझे उपाय बताइए। मतंग मुनि ने ध्यान किया। उनके ज्ञान में भूत भी था, भविष्य भी, और वह सत्य भी जिसे सामान्य आंखें नहीं देखती। उन्होंने कहा, देवी, तुम चिंता छोड़ो। तुम्हारे भाग्य में कोई साधारण पुत्र नहीं। तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा दिव्य अंश प्रकट होगा जो आगे चलकर भगवान श्री राम की लीला में सबसे बड़ा सहायक बनेगा। यह पुत्र भक्ति की मूर्ति होगा, बल का समुद्र होगा और बुद्धि का प्रकाश होगा। फिर मुनि ने उपाय बताया, वृषभाचल नामक पवित्र पर्वत की ओर जाओ, वहां श्रद्धा से प्रणाम करो और निकट के पावन तीर्थ में स्नान कर शुद्ध भाव से पवन देव का तप करो। पवन देव प्रसन्न होंगे और तुम्हें मनचाहा वर देंगे। अंजना ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उनके मन में आशा जगी, पर वह आशा हल्की नहीं थी, उसमें धैर्य का वजन था। वे वृषभाचल पहुंची, स्नान किया, शुद्ध जल लिया और फिर वही तप, और भी स्थिर और भी निर्मल। उन्होंने केवल वायु और जल पर जीवन रखा, पर मन को किसी अभाव पर नहीं रखा। जब संकल्प पवित्र होता है तब शरीर की कठिनाई भी साधन बन जाती है। दिन बीते, रातें बीती, तप की तपिश भीतर बढ़ती रही और फिर वह शुभ घड़ी आई जब स्वयं पवन देव प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि जैसे किसी ने आकाश की सारी शीतलता को एक रूप दे दिया हो। वह शीतलता जो प्राण देती है, जो थकी हुई देह में भी जीवन भर देती है। पवन देव ने प्रेम भरे स्वर में कहा, देवी अंजना, तुम्हारी निष्ठा ने मुझे बांध लिया है। मैं प्रसन्न हूं, जो वर मांगना है मांगो। अंजना की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, देव, मेरी गोद सूनी है, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो बलवान हो, पराक्रमी हो, बुद्धिमान हो और जिसके जन्म से मेरे वंश का नाम नहीं, धर्म का मान बढ़े। पवन देव ने कहा, तथास्तु। मैं तुम्हारे तप से इतना प्रसन्न हूं कि मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हें विश्व विख्यात करूंगा। मेरा वेग उसके भीतर होगा, मेरा प्राण तत्व उसकी शक्ति बनेगा।
और उसका पराक्रम ऐसा होगा कि कोई शत्रु उसे पराजित नहीं कर सकेगा। पर सुनो देवी, यह वेग केवल उछाल नहीं बनेगा, यह वेग सेवा बनेगा। यह शक्ति केवल प्रदर्शन नहीं बनेगी, यह शक्ति प्रभु के काम का साधन बनेगी। क्योंकि जिस दिन यह पुत्र अपने जीवन का लक्ष्य पहचानेगा, उसी दिन संसार समझेगा कि यह केवल बल का बालक नहीं, भक्ति की शपथ है। यह वर सुनकर अंजना का मन भर आया। यह केवल मां बनने का समाचार नहीं था, यह ईश्वर की योजना का संकेत था। यह समाचार केसरी तक पहुंचा। उनके भीतर भी आशा का सूर्य उगा। अब घर केवल पर्वत गृह नहीं रहा, वह आने वाले महावीर का धाम बनने वाला था। समय के साथ वह दिव्य बालक बढ़ने लगा। शरीर का बढ़ना तो प्रकृति का नियम है, पर इस बालक के भीतर जो बढ़ रहा था वह केवल देह नहीं थी, वह उद्देश्य था। उसके खेल साधारण खेल नहीं थे और उसकी चंचलता केवल बालपन नहीं थी। हर लीला के भीतर कोई संकेत छिपा रहता था, जैसे प्रकृति स्वयं यह बता रही हो कि यह बालक आगे चलकर किस मार्ग पर चलेगा। कभी वह पर्वत की चोटी पर चढ़ जाता और वहां से दूर दूर तक फैले वन को निहारता, मानो संसार की सीमाएं माप रहा हो। कभी वह नदी के वेग के साथ दौड़ता और कभी उसी नदी के किनारे बैठकर जल की धारा को देखते देखते शांत हो जाता। यह विरोधाभास नहीं था, यही तो उसकी विशेषता थी। जहां वेग चाहिए वहां वेग, और जहां स्थिरता चाहिए वहां पूर्ण शांति। बालक के खेल में एक बात माता अंजना बार बार देखती थीं। वह किसी को पीड़ा पहुंचाकर कभी प्रसन्न नहीं होता था। यदि किसी वन्य प्राणी को भय लगता तो वह वहीं ठहर जाता। यदि कोई छोटा जीव उसके खेल में दब जाता तो वह उसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख देता। यह करुणा सिखाई नहीं गई थी, यह उसके स्वभाव में थी। यही वह बिंदु है जहां समझना चाहिए कि यह बालक केवल पवन देव का पुत्र नहीं, शिव तत्व का वह अंश है जिसमें रुद्र का तेज भी है और करुणा की मर्यादा भी। क्योंकि शिव का स्वरूप केवल संहार नहीं, संतुलन भी है। और उसी संतुलन का बीज इस बालक के भीतर बचपन से ही अंकुरित हो चुका था। अंजना जब उसे खेलते देखती तो उनका मन बार बार एक बात पर ठहर जाता। यह बालक अकेले खेलते हुए भी कभी अकेला नहीं लगता, मानो उसके चारों ओर कोई अदृश्य अनुशासन हो, कोई ऐसी सीमा जो उसे स्वयं नहीं दिखती पर उसे भटकने नहीं देती। यही तो शिवांश का रहस्य है। शिव तत्व बाहर से उग्र दिख सकता है, पर भीतर से वह नियम है, मर्यादा है और समय आने पर स्वयं को रोक लेने की शक्ति है। इसलिए हनुमान जी की बाल लीलाओं में उन्माद नहीं दिखता, केवल ऊर्जा दिखती है। और ऊर्जा जब मर्यादा से जुड़ जाती है तब वह लोकहित का साधन बनती है। कई बार ऐसा होता कि बालक अचानक किसी ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता और फिर वहीं बैठकर आकाश की ओर देखने लगता। पक्षी उसके पास आकर बैठ जाते, मानो उसे पहचानते हों। वायु उसके चारों ओर घूमती पर कभी उसे गिरने नहीं देती। माता दूर से यह दृश्य देखती और समझ जाती यह केवल खेल नहीं है, यह उस तत्व का अभ्यास है जो आगे चलकर कठिनतम कार्यों में बिना डगमगाए खड़ा रहेगा। क्योंकि रामकाज में केवल बल नहीं चाहिए होगा, वहां स्थिर बुद्धि चाहिए होगी, और वह बुद्धि बचपन से ही उसके भीतर आकार ले रही थी। अब यहाँ शिवांश उद्देश्य को समझना बहुत आवश्यक है। पुराण यह संकेत देता है कि जब श्री राम का अवतार हुआ तब उनके सामने आने वाली बाधाएं केवल बाहरी नहीं थीं, वे बाधाएं भय की थीं, मोह की थीं और कभी कभी स्वयं देवताओं की सीमाओं से जुड़ी थीं। ऐसे समय में जिस शक्ति की आवश्यकता थी वह केवल अस्त्र बल नहीं था, वह ऐसी शक्ति थी जो आदेश की प्रतीक्षा किए बिना कार्य करे, पर कार्य करते समय स्वयं को आगे न रखे। यही उद्देश्य हनुमान जी के प्राकट्य का था। इसलिए उनका बालपन भी उन्हें उसी दिशा में ढाल रहा था। वे न तो अपने वेग से डरते थे, न ही उस वेग का प्रदर्शन करते थे, वे बस उसे साधते थे। अंजना यह सब भीतर ही भीतर समझ रही थीं, इसलिए उन्होंने कभी इस बालक की ऊर्जा को दबाने का प्रयास नहीं किया। वे जानती थीं कि इसे रोकना नहीं है, इसे संस्कार देना है। दिन ढलने पर जब वन शांत हो जाता, वे उसे अपने पास बिठाकर कथाएं सुनाती। यह कथाएं केवल मनोरंजन नहीं थीं, यह दिशा निर्देश थीं। वे धर्म की बातें कहती, पर उपदेश की तरह नहीं, जीवन की तरह। वे बताती कि शक्ति किसे कहते हैं और शक्ति का सही उपयोग क्या होता है। और जब वे शिव और विष्णु की एकता की बात करती
तब बालक बहुत ध्यान से सुनता। उसकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं होता, केवल स्वीकार होता, जैसे वह भीतर ही भीतर उस सत्य को पहले से जानता हो। यहीं से उसकी बाल लीलाओं का एक और स्वरूप प्रकट होता है। अब उसकी चंचलता में चयन आने लगा। वह हर जगह नहीं जाता, हर खेल में नहीं उलझता। वह वही करता जिसमें किसी का हित हो या जिसमें उसकी ऊर्जा को दिशा मिले। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, यह धीरे धीरे घटा, और यही परिवर्तन आगे चलकर ऋषियों की चिंता का कारण भी बना, क्योंकि वे देख रहे थे कि यह बालक साधारण नियमों में बंधने वाला नहीं है, और यदि इसकी शक्ति को समय से पहले पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई तो संसार इसके भार को संभाल नहीं पाएगा। यही वह पृष्ठभूमि है जहां आगे चलकर ऋषियों का निर्णय आएगा, शक्ति को अस्थायी रूप से विस्मृत कराने का। पर अभी बालक के भीतर जो दिख रहा है वह यह है कि शिवांश तत्व ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। यह बालक तैयार हो रहा है, न किसी युद्ध के लिए, न किसी यश के लिए, बल्कि उस सेवा के लिए जिसे स्वयं प्रभु भी दुर्लभ मानते हैं, क्योंकि जो सेवा बिना अहंकार के हो वही सबसे कठिन होती है। यहाँ यह भाग इसी भाव के साथ ठहरता है क्योंकि हनुमान जी की बाल लीलाएं केवल चमत्कार नहीं थीं, वे अभ्यास थीं। अभ्यास उस जीवन का जो आगे चलकर श्री राम के चरणों में पूर्ण समर्पण बनकर प्रकट होगा, और जब समय आएगा तब यही शांत सी दिखने वाली ऊर्जा महासागर लांघेगी, पर्वत उठा लेगी और फिर भी स्वयं को केवल दास ही कहेगी। अब बालक की एक ऐसी लीला घटती है जिसे पुराण केवल शरारत नहीं मानता, बल्कि भविष्य की भूमिका मानकर रखता है। उस दिन माता अंजना फल लेने वन में गई थीं। केसरी किसी कार्यवश दूर थे, आश्रम में शांति थी, पर वह शांति अधिक देर टिकने वाली नहीं थी। कुछ समय बाद बालक को भूख लगी। यह भूख रोने की नहीं थी, न ही किसी से मांगने की। वह स्वयं देखने लगा कि खाने को क्या मिल सकता है। उसकी दृष्टि ऊपर उठी। पूर्व दिशा में उगता हुआ सूर्य अपनी पूरी लालिमा और तेज के साथ चमक रहा था। आकाश में वह अकेला दीप्तिमान था, जैसे सारा प्रकाश उसी में समाया हो। बालक की आंखों में चमक आ गई। उसे सूर्य कोई देव नहीं लगा, कोई दूर की शक्ति नहीं लगी। उसे वह एक बड़ा लाल चमकता हुआ फल दिखाई दिया। बालक का मन सरल होता है, जो सुंदर और उज्जवल लगे वही उसे सत्य लगता है। उसने सोचा, यह फल बहुत अच्छा होगा, इसे मुझे खाना चाहिए, और उसी क्षण उसने आकाश की ओर छलांग लगा दी। यह छलांग किसी डर या हिचक के साथ नहीं थी, यह सहज थी, जैसे यह देह उड़ने के लिए ही बनी हो। वायु ने स्वयं उसे थाम लिया। वह ऊपर उड़ने लगा। नीचे वन छूट गया, पर्वत पीछे रह गए, नदियां छोटी होती चली गईं। बालक सीधा सूर्य की ओर बढ़ता गया। देवताओं ने यह दृश्य देखा तो वे चौंक उठे। ऐसा वेग उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पवन देव ने अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखा। पिता का हृदय एक क्षण के लिए कांपा, पर उन्होंने अपने वेग को शीतल कर लिया ताकि सूर्य का तेज बालक को हानि न पहुंचाए। बालक सूर्य के निकट पहुंचा और बिना किसी भय के उसने सूर्य को अपने मुख में रख लिया। उसी क्षण आकाश में अंधकार छा गया। दिन अचानक रात्रि बन गया। दिशाएं बुझ गईं, प्रकाश लुप्त हो गया। देवता घबरा उठे, यज्ञ रुक गए, मंत्रों की ध्वनि थम गई। संसार जैसे ठिठक गया हो, क्योंकि सूर्य केवल प्रकाश नहीं है, वह समय है, वह गति है, और वह संसार का क्रम है। और वह क्रम एक बालक के भीतर समा गया था। उसी समय राहु वहां पहुंचा। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह सूर्य को ढकने आता है, पर आज सूर्य वहां था ही नहीं। उसने देखा कि एक वानर बालक सूर्य को निगलकर आकाश में विचर रहा है। राहु डर गया। वह जो देवताओं को भयभीत करता है, वही आज भय से कांप उठा। वह तुरंत वहां से भागा और इंद्र सभा पहुंचा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, देवराज, आपने मुझे सूर्य और चंद्र पर अधिकार दिया है, पर आज वहां एक और बैठा है, वह सूर्य को निगल गया है। अब मैं किसे ग्रहण करूं? इंद्र यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा, यह कैसा बालक है जो सूर्य को निगल सकता है? यदि यह बालक यूं ही रहा तो देव व्यवस्था डगमगा जाएगी। वे तुरंत ऐरावत पर सवार हुए और उस स्थान की ओर चले जहां बालक आकाश में खेल रहा था। उधर बालक अभी भी आकाश में था, सूर्य उसके भीतर था, उसे कोई भय नहीं था। कुछ समय बाद उसे फिर भूख लगी। इस बार उसकी दृष्टि ऐरावत पर पड़ी। विशाल, श्वेत, तेजस्वी। बालक को वह भी एक बड़ा फल जैसा लगा। उसने ऐरावत की ओर झपट्टा मारा
अब इंद्र घबरा गए। यदि ऐरावत को कुछ हो गया तो देवताओं का आधार ही टूट जाएगा। आवेश में उन्होंने वज्र उठाया और बालक पर प्रहार कर दिया। वज्र बालक की ठोड़ी पर लगा। आघात होते ही बालक आकाश से नीचे गिर पड़ा और एक पर्वत शिखर पर जा गिरा। वह मूर्छित हो गया। आकाश स्तब्ध रह गया। यह क्षण साधारण नहीं था, क्योंकि जिस